महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गणराऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। राम नाम नाम भी है, मंत्र भी है, महामंत्र भी है, और जब स्वभाव बन जाता है तो नाम भजन भी है। भगवान शिव को सबसे बड़े दाता माने गए। इसका यही कारण है कि महादेव ने जगत को राम नाम दिया। यही कारण है शिव समान दाता नहीं कहते हैं। शिव बड़े दाता है, महादाता है। सदाशिव सर्ववर दाता, दिगंबर हो तो ऐसा हो। महादेव सब कुछ देते हैं, महादेव सब कुछ लुटाते हैं। इसका मतलब यही है कि महादेव नाम देते हैं, राम नाम देते हैं, महादेव नाम निष्ठा देते हैं। और जो नाम जपता है वो भी दानी है, जो नाम कीर्तन करता है वो भी दानी है। पंच महाभूत इससे तृप्त होते हैं। भारत में कई स्थानों में अखंड कीर्तन चलता है। कई 50 वर्ष हो गए, कहीं उससे भी अधिक वर्ष हो गए। जामनगर में चल रहा है, द्वारिका में चल रहा है, और भी ऐसे कई स्थान हो गए जहाँ पर श्री राम जय जय राम। मालसर में चल रहा है, सत्यनारायण मंदिर में बहुत सालों से हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये बड़ा दान है। तब तो है ही, जब किसी को कीर्तन के लिए बिठाओ तो अधिकांश लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि जो कहेंगे कि बाकी जो सेवा बोलो हम कर देंगे, हम सफाई कर देंगे, हम परोसदारी कर देंगे, हम पेड़ पौधे देख लेंगे, लेकिन कीर्तन में बैठना सबके वश की बात नहीं होती। कोई 5 मिनट में खड़े हो जाएंगे, कोई 10 मिनट में खड़े हो जाएंगे, कोई उधर जाने का विचार भी नहीं करेंगे। चलो इतना बड़ा अवसर है तो प्रतिदिन हम आधा घंटा कीर्तन में बैठे, 1 घंटा कीर्तन में बैठे। नहीं तो इसमें वैसे तो कोई कष्ट है नहीं, बैठना ही है। और जो कीर्तन में नहीं जाता वो अपने कमरे में बैठता ही तो है, और वहाँ जाके बैठना ही है। लेकिन नाम का प्रभाव ऐसा है, हर कोई कीर्तन नहीं कर सकता। इसके लिए भी कृपा चाहिए नाम महाराज की, गुरुदेव के। हर कोई इसका लाभ नहीं उठा सकते, वरना नाम में सब कुछ हो जाता है। पंच महाभूत की पूजा हो जाती है। कोई 1 घंटा भर भी कीर्तन करते हैं, श्री राम जय राम, या जो भी कीर्तन चल रहा हो, जब कीर्तन में कोई बैठता है, कीर्तन करता है, तो पृथ्वी आकाश तेज जल वायु ये पांचों की संपूर्ण शुद्ध विशुद्ध पूजा हो जाती। पूजा की सामग्री में कितना भी ख्याल करो, कोई ना कोई तो अशुद्धि रह जाएगी, कोई ना कोई गलती रह जाएगी। लेकिन विशुद्ध
कर्म है, पूर्ण रूप से विशुद्ध कोई कर्म है तो वो है कीर्तन, वो है राम का नाम। जब राम नाम जपते हो बैठे हुए, इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं आएगा, किसी जीव का नाश नहीं होगा, किसी जीव की हिंसा उसमें गलती से भी नहीं हो जाएगी। जब नाम जप करते हो, कीर्तन करते हो, तो इससे आकाश की पूजा है, पृथ्वी की पूजा है, हवा की पूजा है, तेज की पूजा है, जल की पूजा है। क्योंकि जब नाम कीर्तन के रूप में उठता है या भजन के रूप में, सुमिरन के रूप में भी जब नाम की धारा हमारे देह से चलती है तो इससे पंच महाभूत अत्यंत पवित्र हो जाते। शरीर भी पंच महाभूत का बना है, शरीर में भी ये पृथ्वी आकाश तेज जल वायु, ये पांचों चीज शरीर में भी है। और जब कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, तो धीरे धीरे पहले तो शरीर के पंच महाभूत की शुद्धि होती है। शरीर के पंच महाभूत में विकार होने के कारण, कामनाएं होने के कारण, दोष होने के कारण वो दोष आक्रमण करते हैं। और यही कारण है कि लोग जप नहीं कर सकते, स्मरण नहीं कर सकते, माला नहीं जप सकते, कीर्तन में जाकर नहीं बैठ सकते। किसी भी धर्म स्थानों में रहने वाले 100 200 लोग हो, तब भी कीर्तन में कितने लोग जाते? मुश्किल से 2 4 5 लोग कीर्तन में जा पाएंगे। क्योंकि जब कीर्तन करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो दोष है, काम क्रोध वासना, जो कुछ कई जन्मों से हमारे देह में पड़ा है, वो उपद्रव मचाते हैं। क्योंकि वो समझ लेते हैं कि अब भागना पड़ेगा, अभी शरीर को छोड़ना पड़ेगा। इस जीवात्मा का जो हमने पल्ला पकड़ के रखा है कई जन्मों से, जब वही व्यक्ति जब कीर्तन करता है तो ये सारे विकार उपद्रव मचाते हैं। जैसे धुआं करने से मच्छर समझ लेते हैं कि भागना पड़ेगा, इधर उधर भागेंगे क्योंकि वो व्याकुल होता है धुएं से। उसी प्रकार नाम संकीर्तन का जब धुआं उठता है हमारे अंदर, नाम जप का धुआं उठता है, तो इससे हमारे तन मन में जो कई जन्मों से विकार पड़े हैं, वो सारे विकार भी व्याकुल होते हैं। उसको भागना पड़ता है शरीर छोड़कर, इस जीवात्मा को मुक्त करना पड़ता है। जब उसको पता है कि अब ये घर छोड़ना पड़ेगा, इसलिए सारे दोष धूम मचाते हैं, वो उपद्रव करेंगे। और उसके उपद्रव के कारण वो व्यक्ति कीर्तन छोड़ देता है, माला छोड़ देता है, भजन छोड़ देता है। ये पूर्व के पाप ही कारण है। भजन कौन नहीं करने देता? तो तुलसीदास जी ने ये बताया भी है, पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजन मोर तेहि भाव न काऊ। भजन कौन नहीं करने देता? कौन कीर्तन नहीं करने देता? कौन जप नहीं करने देता? तो बताया पापवंत कर सहज सुभाऊ। कई जन्मों के पाप, काम क्रोध लोभ विकारों के रूप में हमारे तन मन में जो बैठ चुके हैं, अपनी जड़ जमा चुके हैं, वो भजन में व्यक्ति को एकाग्र नहीं होने देता, उसको कष्ट होता है, इसलिए वो उपद्रव करते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप जो भजन नहीं करने देते, तो फिर भजन करने कौन देता है? भजन के लिए प्रेरित कौन करता है? तो उसका भी उत्तर सुंदरकांड में दिया। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भाव नयाना। उमा राम स्वभाव जेहि जाना। भगवान का स्वभाव जब समझ में आता है, भगवान की उदारता, भगवान की करुणा,
ये सब समझ में आता है। भगवान के स्वभाव का परिचय मिलते ही भजन के अलावा और कुछ अच्छा ही नहीं लगता। भगवान का स्वभाव कैसे पता चलेगा? दो प्रकार से होता है। एक तो जब हम गुरुजनों का स्वभाव समझते हैं तो उसी से धीरे धीरे भगवान का स्वभाव समझ में आ जाता है, क्योंकि स्वभाव से दोनों समान हैं। गुरुजनों के स्वभाव को समझकर हम परमात्मा के स्वभाव को समझ लेते हैं, और गुरुजनों के द्वारा जो हमको नाम मिलता है, उस नाम का जब हम जप नियमित रूप से करते हैं तो धीरे धीरे नाम की कृपा से भगवान का स्वभाव समझ में आने लगता है। और जैसे जैसे स्वभाव समझ में आने लगता है वैसे वैसे भगवान के नाम में हमारी रुचि दृढ़ होती जाती। शुरू में नाम अच्छा न लगे, जप करना कीर्तन करना अच्छा न लगे, कीर्तन में जाकर बैठना अच्छा न लगे, तो इसका उपाय क्या? तुलसीदास जी ने कहा उसका उपाय है कि ऐसे लोग नाम को, जप को, कीर्तन को औषधि समझ करके इस उपाय को करें, औषध समझ करके सेवन करें। जैसे दवाई लेना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन स्वास्थ्य के लिए दवाई लेना जरूरी है तो लेते हैं। उसी प्रकार शुरू में कीर्तन में जाओ, कीर्तन में बैठना अच्छा नहीं लगेगा, माला लेकर जप करना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन रोज आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को इसको दवाई समझ ले। शरीर में दोषों के चलते हमको अच्छा नहीं लगता, कड़वा लगेगा भजन कीर्तन, लेकिन दवाई कड़वी होती है तब भी हम लेते हैं। उसी प्रकार हमको कीर्तन कड़वा लगे तब भी थोड़ा कर ले, जप करना कड़वा लगे अच्छा न लगे तब भी थोड़ा कर ले, दवाई मान करके कर ले। और जब दवाई की तरह भी औषध मान करके भी जब भजन हो जाता है, जप या कीर्तन के रूप में हो जाता है, और बाद में उसी की कृपा से भगवान का स्वभाव समझ में आता है। जब भगवान के स्वभाव को हमने नहीं समझा, उस समय भी तो भगवान ही जल देता है, सूर्य देता है, प्रकाश देता है, अन्न देता है, ऑक्सीजन देता है, सब भगवान देते हैं। लेकिन जो भजन नहीं करता उसको कभी उस दिशा में ध्यान नहीं पड़ता कि ये सब कौन देता है। भजन के परिणाम रूप उधर हमारा ध्यान जाता है कि भगवान, ये भगवान की कृपा है। मनुष्य कैसे कर सकता था? एक पल भी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता भगवान की सहायता के बिना। एक सेकंड भी हमारे जीवन का अस्तित्व नहीं हो सकता ईश्वर की सहायता के बिना, जो अखंड रूप से हमारे जन्म के पहले से हमारी व्यवस्था करता है। जब ये स्वभाव समझ में आने लगता है तो उसके बाद नाम निष्ठा बन जाती है, फिर भजन अच्छा लगता है, फिर भजन छोड़कर और कुछ करना अच्छा नहीं लगता। तो नाम औषध भी है, भगवान का नाम नाम भी है, भगवान का नाम मंत्र भी है, महामंत्र भी है, सभी प्रकार का दिव्य मंत्र भी है, सजीवन मंत्र है, सब कुछ है। इसलिए महामंत्र जोई जपत महेशु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। महादेव राम नाम जपते हैं, महामंत्र जोई जपत, जपत महेशु। ऐसा नहीं कि वो केवल नाम देते हैं। कलयुग में ऐसे भी लोग होते हैं कि खुद बिल्कुल भजन नहीं करते, बिल्कुल जप नहीं करते, लेकिन कोई अगर उनके पास जाए और कहते कि मुझे मंत्र चाहिए तो मंत्र देने बैठ जाते। जब खुद जप तो करते नहीं, खुद भजन नहीं करते, लेकिन कोई उसको गुरु बनाना चाहे
कि आप हमारे गुरु बनो, हमको मंत्र दो, हाँ तब तैयार, नाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं, खुद नहीं जपते। ऐसा गुरु साक्षात 2 हाथ वाला महादेव होता है शिष्य के लिए, कि जो स्वयं नाम को सिद्ध करता है, नाम अखंड रूप से जपता है, अखंड रूप से भजन करता है, और भजन का स्वाद स्वयं लेकर के जब स्वयं को ऐसा लगा कि ये तो अमृत है, इससे तो हम अमर हो जाते हैं, और इसका अनुभव करने के बाद अपने भक्तों को नाम दे, ऐसा गुरु महादेव है। इसलिए महामंत्र जोई जपत महेशु, जो स्वयं जपते हैं, स्वयं नाम को सिद्ध कर लेते हैं, और उसके बाद जगत को नाम देते हैं, वो दानी है। और उस मंत्र से निश्चित रूप से शिष्य की मुक्ति होती है, माया से, विकारों से, आदतों से, सभी प्रकार से उसकी मुक्ति हो जाती है। और आगे बताया, महिमा जासु जान गन राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। श्री गणेश इसी कारण से प्रथम पूज्य है कि वो नाम की महिमा को जानते हैं। महिमा को जान कर के जब नाम जपते हैं, तब नाम में हमारी एकाग्रता बढ़ जाती है। कैसे महिमा को जाना? तो ऐसी कथा आती है कि श्री नारद जी और गणेश जी का मिलन हुआ, और उस समय जब गणेश जी ने नारद जी से कहा कि मुझे पृथ्वी की परिक्रमा करनी है, एक एक तीर्थों का, एक एक तीर्थ में जाना है, तो कैसे होगा, मैं कैसे इतनी लंबी यात्रा कर पाऊंगा? और उस समय नारद जी ने पूछा कि सबसे बड़ा कौन है? गणेश जी बोले सबसे बड़े परमात्मा, भगवान ही सबसे बड़ा है, और कौन? नारद जी ने पूछा भगवान से बड़ा कौन है? थोड़ा विचार करके श्री गणेश जी ने कहा भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। बस इतना विचार दे करके नारद जी वहां से चले गए। उनके जाने के बाद बहुत बड़े अक्षरों में समुद्र तट पर जो रेत होती है, उसमें बहुत बड़े अक्षरों से गणेश जी ने राम नाम लिखा, रा और म लिखा, और राम लिखने के बाद उसकी परिक्रमा करने लगे। प्रत्येक तीर्थों की परिक्रमा हो रही है ऐसा मान करके राम नाम की परिक्रमा करने लगे, और इस प्रकार नाम की महिमा जान करके गणेश जी ने नाम का आश्रय लिया है। और नामनिष्ठ व्यक्ति जिस क्षेत्र में काम करता है उसमें वो आगे बढ़ जाता है, उसमें वो प्रथम हो जाता है। दुनिया के सभी क्षेत्र के महान व्यक्ति में ये विशेषता होती है। कुछ लोग कलाओं में दुनिया में अपना ऐसा नाम बना लेते हैं कि जब तक जीवन रहता है उसका, तब तक उससे आगे कोई नहीं हो सकता। तो प्रत्येक क्षेत्र में ऐसे ऐसे लोग होते हैं कि वो अपना नाम ऐसा बना लेंगे कि उसके बाद जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक उस क्षेत्र में तो उससे आगे कोई नहीं जा सकता, अद्वितीय स्थान प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा जिसने भी दुनिया के जिस क्षेत्र में अपना स्थान बना लिया, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को अगर करीब से जानने का प्रयास करो तो उसमें ये विशेषता अवश्य मिलेगी कि
भगवान के नाम में उनकी निष्ठा होगी। वो ये जरूर कहेंगे कि जब तक आधा घंटा भजन नहीं कर लेते तब तक हम बाहर नहीं जाते, या आधा घंटा भजन नहीं कर लेते तब तक हम अन्न नहीं लेते, आधा घंटा भजन नहीं कर लेते तब तक हम जल नहीं लेते, जब तक भजन नहीं कर लेते हम विश्राम में नहीं जाते, तब तक हमारा दिन पूरा नहीं होता। किसी न किसी प्रकार से वो व्यक्ति बड़ी मजबूती के साथ, मजबूत संकल्प के साथ नाम जप से जुड़ी हुई होता। और फिर जिस मार्ग में जाओ, चाहे कला में जाओ, चाहे शिक्षा में जाओ, चाहे मेडिकल में जाओ, चाहे स्पोर्ट्स में, चाहे जिस दिशा में जाओगे, उस दिशा में व्यक्ति एक अद्वितीय स्थान प्राप्त कर लेता है। और वो क्षेत्र कोई भी क्यों ना हो, लेकिन उस व्यक्ति में नाम निष्ठा जरूर होती है। ऐसे बहुत लोग हैं, वो प्रथम होते हैं। जैसे गणेश जी है, प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव। भगवान शिव के द्वारा जब नाम की महिमा पार्वती ने सुनी तो पार्वती भी महादेव के साथ साथ राम भजन में लग गई। महादेव के द्वारा नाम पार्वती को, हमारे सभी पुराणों की अधिकांश कथाएं इसी प्रकार की हैं कि महादेव की वाणी को हर कोई नहीं सुन सकता। महादेव तो हर हमेश बोलते हैं, नित्य निरंतर बोलते हैं। एक बार बोल दिया था और तब का ये पुराण है नहीं, महादेव तो नित्य निरंतर बोलते रहते हैं। लेकिन महादेव की वाणी हर कोई नहीं सुन सकता। इसके लिए पार्वती चाहिए, इसके लिए पर्वतीय निष्ठा चाहिए, इसलिए पार्वती जैसी एकाग्रता चाहिए, पहाड़ जैसी स्थिरता चाहिए। ऐसा जो साधक होता है जन्म जन्मांतरों की साधना के बाद, जिसमें ऐसी पहाड़ जैसी स्थिरता, एकाग्रता, निष्ठा, सहनशीलता, उदारता, ऊंचाई, विचारों की ऊंचाई, ये सब जिसके व्यक्तित्व में आ गया हो, उसको एक ना एक दिन आत्मवाणी, शिववाणी सुनने को मिल जाती है। वो पार्वती सुन सकती है, पार्वती जैसी भूमिका वाले सुन सकते हैं। और पार्वती जैसी भूमिका वालों को जब महादेव के द्वारा नाम मिल जाता है, और उसके बाद जगत को पार्वती के द्वारा मिलता है। महादेव की वाणी जगत नहीं सुनता, महादेव की वाणी पार्वती सुनती है, और पार्वती के द्वारा विश्व को शिव प्रसाद प्राप्त होता है। इसलिए जपी जे ही पिय संग भवानी, सहस नाम सम सुनी शिव वाणी। तो पार्वती भी शिव जी के साथ राम नाम में, राम भजन में लगे। और इसके साथ साथ गोस्वामी जी बताते हैं, जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयउ शुद्ध करी उलटा जापू। नाम आदि कवि नाम प्रतापु, भयउ शुद्ध करी उलटा जापू। कितना दोष था तन मन में वाल्मीकि जी के, वो सारे दोष चले गए और वो कैसे हो गए? शुद्ध हो गए, भयउ शुद्ध। तन मन के सारे दोष समाप्त हो गए। कैसे समाप्त हो गए? जान आदि कवि नाम प्रताप। वाल्मीकि जी ने नाम की महिमा को जाना। नाम की महिमा को कैसे जाना?
सदगुरु के द्वारा, संतों के द्वारा, श्री नारद जी के द्वारा, क्योंकि गुरु केवल नाम नहीं देते, नाम निष्ठा देते हैं। केवल नाम के लिए हमें किसी संत की जरूरत नहीं होती, क्योंकि नाम से हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं। रामचरितमानस में राम नाम की महिमा है ही, उसी को अपना गुरु मानकर राम धारण कर सकते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं। श्रीमद् भागवत से 12 मंत्र धारण कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो चाहे नाम आपको उसमें से मिल सकते हैं, नारायण नाम मिल सकता है, इसके लिए किसी संत की जरूरत नहीं पड़ेगी, शास्त्र सदगुरु है। लेकिन जब तक हम प्रत्यक्ष गुरु को नहीं समझते, प्रत्यक्ष गुरु की वाणी का हम पान नहीं करते कानों के द्वारा, तब तक जो नाम है उसमें हमारी निष्ठा नहीं बनती। नाम कहीं से भी मिलेगा, लेकिन नाम निष्ठा केवल सदगुरु के द्वारा मिलते हैं। मेरे सदगुरु दियो बताई, मीरा ने कहा कि नाम तो हमने बहुत जन्मों से सुना था, लेकिन मेरे सदगुरु दियो बताई, उसके बाद ऐसी निष्ठा बन गई कि अब नहीं भी शुरू। उसके बाद अब गलती से भी गलती नहीं होती, नाम की विस्मृति नहीं होती, नाम जप को हम भूला नहीं पाते, चाहकर भी हम इसकी विस्मृति नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे सदगुरु दियो बताए। तो सदगुरु नाम निष्ठा देते हैं ना। और वाल्मीकि जी को जान आदि कवि नाम प्रताप, नाम की महिमा, नाम का प्रभाव, नाम का प्रताप, नाम का ऐसा जप करते करते, क्योंकि नाम जपना, कीर्तन करना एक प्रकार से अपने आप को तपाने वाली बात है। जापक तपता है, जब जप के लिए बैठो तब हर 5 मिनट में खड़े होने का मन करेगा, हर 5 मिनट में खड़े होने का कौन तपाता है? नाम में ताप है। और उसके बाद भी जब बजते रहोगे, जपते रहोगे, तो क्या मिलेगा? नाम का प्रताप मिलेगा। और नाम का प्रचंड प्रताप वाल्मीकि जी को ऐसा प्राप्त हुआ कि भय वो शुद्ध, क्योंकि ताप शुद्ध कर देता है ना। जब कोई पात्र शुद्ध करना हो, उसमें बदबू हो, तो माताएं उसको धूप में कर देती है। जब पात्र को धूप में कर दो, तो उसके बाद उसमें जो बदबू है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी तपाने से। जब भगवान के नाम का ताप नहीं, जब नाम का प्रताप मिला वाल्मीकि जी को, तो भयो शुद्ध करी उलटा चापू, तो परम शुद्ध हो गए। और जब राम नाम हम जपते हैं तो मरा तो हो ही जाता है। वाल्मीकि जी ने मरा जपा क्या? नाम जप करते करते ही तो मरा हो गया। राम 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 जपते जपते मरा मरा हो गया। लेकिन भाव है गोस्वामी जी का यहाँ कि राम 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 जपते जपते मरा मरा हो जाएगा। मतलब जो जितने भी दोष होते हैं, जितने भी पाप वृत्ति पड़ी थी वाल्मीकि जी के अंदर, वो सब मर गया। काम कहता है कि मैं मरा, क्रोध कहता है कि मैं मर गया, लोभ कहता है कि मैं मर गया, वो सब कहने लगा मरा मरा मरा, मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ। और वो सारे दोष मर गए और जीवन हो गया बिल्कुल शुद्ध। इसलिए जान आदि कवि नाम प्रतापू, भय वो शुद्ध करी उलटा चापू।